हाँ। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। जी महान ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा मृत्यु महोत्सव कहो, संलेखना कहो, समाधि कहो, संन्यास कहो, समान अर्थ में है, इसके ऊपर चल रही है। यह जो संलेखना धारण करने वाला जीव है, यह इसे जो आचार्य देव है, यह जो उसका निर्यापक का पद संभाल रहे, वो उसे कैसे आहार आदि से आसक्ति घटाते हैं, धीरे धीरे कैसे आहार का उसका त्याग करवाते हैं, फिर उसके बाद में जो बचा हुआ जल भी ले रहा था उसका त्याग करा के अब उसे नीचे आराधना की तरफ कैसे मोड़ते और उसे कैसे संबोधन देते, ये अपनी चर्चा चल रही थी। कल एक अंत में अच्छा बिंदु आया था कि इसे धीरे धीरे धीमे आवाज़ में समझा रहे तो समस्त चिंताओं का त्याग कर दे, क्योंकि समस्त चिंताओं का त्याग करेगा नहीं तो तेरा जो निर्विकल्प उत्तम प्रकार से आराधना होनी थी वो हो नहीं पाएगी। इसलिए बची कुची जो भी चिंता है वो सब त्याग कर देनी चाहिए। कल ऐसी सहज प्रसंग में परमानंद स्तोत्र करके कोई ग्रंथ पढ़ने में आ रहा था, उसके चौथे स्तोत्र में उन्होंने कहा 4 प्रकार की चिंता है। एक उत्कृष्ट चिंता, एक मध्यम चिंता, एक अधम चिंता और एक अधमा अधम चिंता। उत्कृष्ट चिंता क्या है? तो अपने आत्मा का उद्धार कैसे होगा इसकी चिंता करना, ये उत्कृष्ट चिंता है। ये करनी चाहिए। अगर चिंता अच्छी लगती करनी तो अपने आत्मा का उद्धार कैसे होगा, कैसे वह इस संसार समुद्र से बाहर निकल के अपने शाश्वत सुखों को प्राप्त कर पाएगा, इसकी चिंता करना ये उत्कृष्ट चिंता है। मध्यम चिंता में शुभ राग से दूसरे जीव के भला करने की चिंता। कोई निर्धन है, कोई साधर्मी संकट में है या और कोई अन्य प्रसंग है तो उसमें उसकी चिंता करना ये मध्यम चिंता है। अधम चिंता में काम भोग की चिंता करना, मुझे 5 इंद्रिय के विषय कैसे प्राप्त होंगे, कैसे मैं उनको भोगूंगा, ये सब विचार करना, चिंता करना अधम चिंता है। और अधम से अधम चिंता में उस परमानंद स्तोत्र के 4 श्लोक में कहा है, दूसरे के अहित करने का विचार करना, विकल्प करना अधम से अधम चिंता है। तो इस तरह से 4 चिंता है। इसे तो समझा रहे हैं भैया आप कुछ भी चिंता मत कर, क्योंकि चिंता से रहित जो सुंदर चित्त है उस चित्त में लीन हो जाए, यही इसको समझा रहे हैं। 178वें श्लोक के भावार्थ का अंतिम बड़ा पैराग्राफ अपना चल रहा है। लगभग 4-5 पन्नों में संलेखना की चर्चा है। शुरू के 4-5 लाइन पढ़ लिए थे, फिर से एक बार देख लेते। ये आराध श्रुत स्कंद का एगो में शासद आदा इत्यादि वाक्य, नमो अरहंतानम इत्यादि पद और अरहंत इत्यादि अक्षर, इनमें से जो तुझे रुचि कर लगे उसका आश्रय करके अपने चित्त को उसमें तन्मय कर। ये आर्य मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। मिक्स हो रहा है, समझ में नहीं आया। आ जाएगा ठीक। ये आर्य मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ, यह श्रुत ज्ञान से अपनी आत्मा का निश्चय कर, स्वसंवेदन से आत्मा की भावना कर, समस्त चिंताओं से पृथक होकर प्राण विसर्जन कर। सभी प्रकार की चिंताओं को छोड़ के, कल इसके ऊपर हमने थोड़ी चर्चा कर ली थी। और यदि तेरा चित्त किसी शुदा परिचय से अथवा किसी उपसर्ग से विक्षिप्त व्यग्र हो गया हो तो नरकादि वेदनाओं का स्मरण करके
ज्ञानामृत रूप सरोवर में प्रवेश कर, ज्ञानामृत रूपी सरोवर में प्रवेश कर। ज्ञानामृत कहाँ पड़ा है? अपने आत्मा में। तो बोलते उसमें प्रवेश कर लेना। उसमें प्रवेश करके नहाओगे तो शांत चित्त हो जाओगे, सभी वेदनाओं का शमन होगा। मैंने कभी सुना था महाराष्ट्र में शिवाजी राजा वगैरह थे, ये बहुत युद्ध लड़ते थे, सिंहगढ़ आदि ये सब फोर्ट जीतने रहते थे। उनके जो किले होते थे, किले के ऊपर एक पौंड बनाया जाता था। उस पौंड में घी डाला जाता था, घी रखा जाता था। सैनिक जो युद्ध में घायल हो जाते थे, उनको बहुत सारी ये, तो उस घी में उसको नहाने को या जैसा भी रहेगा, सिर वगैरह तो नहीं डुबा पाएंगे, कुछ प्रोसेस रहती थी वो करते थे। ये भी मुझे कैसे पता चला, किसी कारणवश सिंहगढ़ आदि फोर्ट पे जाने का काम पड़ा, तो कहते उसमें तुम डूब जाओ, घी में डूब जाओ, तो तुम्हारे जो घायल होने की वजह से जो भी कोई खून आदि बह रहा है या जो भी कोई जख्म है फटाफट अच्छी हो जाएगी, जो भी उनकी प्रोसेस होगी। अब तो ये कुछ ऐसी है नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ, तो वो तो लौकिक का उपाय है। लोकोत्तर मार्ग में कह रहे हैं ज्ञान रूपी अमृत के सरोवर में डूब जाओ। वहाँ डूब जाओगे तो तुम्हारी समस्त प्रकार की वेदनाओं का नाश हो जाएगा, क्योंकि अज्ञानी जीव शरीर में आत्मबुद्धि अर्थात मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ऐसा संकल्प करके दुखी हुआ करता है। उसका प्रॉब्लम क्या है, दुख होने का कारण क्या है? पर द्रव्य से एकत्वादि बुद्धि। शरीर से एकत्व बुद्धि हो गई, शरीर का कुछ परिणमन एक प्रकार से होना चाहिए था, उसका परिणमन कुछ अन्य प्रकार से हो रहा है, ये दुखी हो जाए। मित्र, धन आदि, घर आदि का ऐसा परिणमन होना चाहिए, वो परिणमन अन्यथा हो रहा है, ये दुखी हो जाए। ये कह रहे खेद किन्न का कारण ये है, तो इसका उपाय एक ही है, ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाओ। क्योंकि सम्यक ज्ञान में समझ में आएगा वो जुदा है, मैं जुदा हूँ। वो उनका परिणमन करेंगे, मैं मेरा परिणमन करूँगा। भूमिका अनुसार राग आएगा तो उस अनुसार करेंगे, बट उसमें मैं अगर एकत्व का राग करूँगा, उपादेय बुद्धि का राग करूँगा तो मेरे लिए घातक है। ये समझ के वो तोड़ता है तो उसका दुख खत्म हो जाता है। तो ये कह रहे हैं ऐसे संकल्प कर करके दुखी हुआ करता है, परंतु भेद विज्ञानी जीव आत्मा और देह को भिन्न भिन्न मानकर देह के कारण सुखी दुखी नहीं होता है। जब देह के कारण ही सुखी दुखी नहीं होता है, तो देह के निमित्त से बाहर के जितने भी चेतन अचेतन सहयोग है, उसके निमित्त से सुखी दुखी होगा नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तीव्र आसक्ति एकत्व भावना देह से होती है। जन्म से लेके मरण तक यही साथ रहता है, बाकी बाहर के जुड़ते जाते हैं, बिछुड़ते जाते हैं, सहयोग वियोग चलता रहता है। ये तो शुरू से लेके अंत तक रहता है। इसमें अगर एकत्व बुद्धि टूट गई, वो कैसे टूटेगी? भेद विज्ञान से। इसलिए समय सार जी में कलश नंबर याद नहीं है, अमृत चंद्र देवी कहते हैं आज तक जितनी भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए भेद विज्ञान के बल से हुए, और कोई दूसरा कारण नहीं। तो ये भेद विज्ञान कौन सा है? हम जो लौकिक में करते वो भेद विज्ञान ठीक वाला नहीं है, वो तो अज्ञान जनित है, भ्रम जनित है। जो हम भी भेद विज्ञान करते हैं ना, हम करते हैं ये हमारा घर है, ये हमारा घर नहीं, ये हमारा मित्र है, ये हमारा मित्र नहीं, ये हमारी दुकान है, ये हमारी दुकान नहीं, ये हमारा धन है, ये हमारा धन नहीं। आज हम करते हैं भेद विज्ञान, बट वो भेद विज्ञान हमारा सार्थक नहीं है, क्योंकि पर में ही हम ये मेरा और तेरा करते हैं। यहाँ तो तीन लोक में जो वस्तु अनादिकाल से अपनी थी, अनंत काल तक अपनी रहेगी, उतनी वस्तु स्व में रखनी, बाकी सब पर में खड़ी कर देगी। उसमें विकल्प में तो अपनी पर्याय को भी बाहर खड़ा कर देना है। रेची बाहर खड़ी हुई, अब जब अपनी पर्याय ही बाहर खड़ी हो गई तो फिर बाकी का तो कोई सवाल ही नहीं। तो अपनी पर्याय वो भले निर्विकल्प रहो, विकल्प वाली रहो, बार बार ही वो बात जुदा है। निर्विकल्प पर्याय अभेद विवक्षा से एक रूप अनुभव करती है, तो उसे कथनचित अपने में लिया गया है, उसकी अपेक्षा अलग है। बट यहाँ इसे क्या कह रहे हैं? भेद विज्ञानी जीव आत्मा और देह को भिन्न भिन्न मानकर, मानने की बात चल रही है, प्रतीति की बात चल रही है, समझ की बात चल रही है, श्रद्धान की बात चल रही है। ऐसा मानकर देह के कारण सुखी दुखी नहीं होता। हमें आश्चर्य होता है कि गज कुमार जी आदि
सुकुमाल जी, सुकौशल जी, ये 5 पांडव ये कैसे अड़िग रह पाए? और सिर्फ ये 5 ही या जो भी उदाहरण लिए, कोई कहेगा ये मुनि ऊपर की दशा में अपनी जैसी जीव थी, बस अंदर में ज्ञान परिणाम में समझ में फर्क पड़ गया, श्रद्धान में ठिकाना आ गया और समझ ठीक हो गई तो बाकी की सब चीज़ें ठीक होती। और सिर्फ उनकी नहीं, ये जो सुदर्शन सेठ थे अपनी जैसी थी, गृहस्थ थी। वारिशेन जी गृहस्थ थे, अपने से तो वो ज़्यादा धनवान आदि थे, उनको बहुत ज़्यादा कोई विकल्प थे, बहुत से लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पूरी प्रजाजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वारिशेन जी के ऊपर। इतनी सारी रानियाँ, इतना परिवार, सब चिंता थी, बट सहजता थी। क्या कारण? भेद विज्ञान। शरीर से और जुदा से है, तो शरीर में जो कुछ करना है तुम कर लो। श्रीपाल भी गृहस्थ अवस्था में थे, जब उनको सूली पे चढ़ाया जा रहा था वो गृहस्थ अवस्था में थे, तो ऐसी कोई बात नहीं कि गृहस्थ अवस्था में ऐसा हो नहीं सकता है, बहुत सारे उदाहरण हैं। और कोई कहेगा अबला नारी का तो ऐसा नहीं हो सकता, तो सीता और अंजना ने क्या किया था? वो भी तो अकेले जंगल में कितने टाइम तक रहे, डटे रहे, क्योंकि निर्णय था, वहाँ तत्व ज्ञान था, भेद ज्ञान था। तो यहाँ पे वो भेद ज्ञान अगर पूर्व में अच्छा रहेगा तो अंत समय में फिर पीड़ा नहीं होती, फिर ये कुछ भी महसूस नहीं होता है। बाहर में सिगड़ी रखी जा रही है, आभूषण पहनाए जा रहे गरम गरम, या शालिनी 3 दिन तक खा रही है, या और भी कोई प्रकरण होंगे, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये कह रहे परंतु भेद विज्ञानी जीव आत्मा और देह को भिन्न भिन्न मानकर देह के कारण सुखी दुखी नहीं होता। और भिन्न भिन्न मानना कब हो सकता है? जब भिन्न भिन्न जानना होगा, जानने पूर्वक श्रद्धा ठीक होती। मानना ये श्रद्धा का काम है, जानना ये ज्ञान का काम है। उसने भिन्न भिन्न जाना और तभी श्रद्धा ने कहा बात तो ऐसी ही है, और फिर मान लिया, हो गया काम। तो ये कह रहे दोनों मानकर देह के कारण सुखी दुखी नहीं होता, किंतु विचार करता है कि मेरा मरण ही नहीं है। क्यों? मेरा जो जीवत्व प्राण है, जिसे वो ऊपर मरण कह के आए थे, वो तो पर्यायगत प्राण थे। 10 प्रकार के जो अशुद्ध प्राण होते हैं, 5 इंद्रिय के 5 प्राण, 3 बल प्राण, मन वचन काय वाले, 1 आयु प्राण और 1 श्वासोश्वास। ये तो पुद्गल के निमित्त से, कर्म के निमित्त से जीव की पर्यायगत योग्यता है, जिसे वो धारण करता है। और वो कब तक रहती है? जब तक सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होती। बहुत सारे प्राण तो पहले ही निकल जाते हैं। अनंत अवस्था में 5 इंद्रिय के प्राण खत्म, मन भाव मन का प्राण खत्म, द्रव्य मन है, वचन प्राण है, दिव्य ध्वनि गिर रही, काय प्राण है, आयु का गमन आदि उठना बैठना हो रहा है, श्वासोश्वास है, 14वें गुण स्थान में नहीं, और आयु प्राण बची। तो बहुत सारे प्राण तो पहले ही खत्म हो गए, कहाँ चले गए? अभी तो शरीर अवस्था है अनंत की, गए कहाँ? वो कहते पर्यायगत योग्यता खत्म हो गई। इंद्रिय से जो कुछ कार्य होना था 12वें गुण स्थान तक जो होना है हो गया, अब 13वें गुण स्थान में आवश्यकता नहीं। तो पर्यायगत, वो पर्याय चली कहाँ गई? जैसे किसी को अवधि ज्ञान हुआ तो अवधि ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, किसी कारणवश अशुद्धता आ गई, परिणामों में मलिनता आ गई, अवधि ज्ञान चला गया। मनुष्य तिर्यंच का जा सकता है, तीर्थंकर आदि का छोड़ दो, उनका जाता नहीं है। बाकी प्रतिपादी जो होता है, अभी अवधि ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, अवधि ज्ञान नाश हो गया, इतने काल तक वो कहाँ से उत्पन्न हुई? योग्यता। इसके पहले नहीं थी योग्यता, इसके बाद नहीं रहेगी योग्यता। तो पर्याय की विचित्रता, पर्याय के चक्कर में ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए। स्थित जो है, ध्रुव जो है, स्थायी जो है, उसका लक्ष्य करना चाहिए, क्योंकि ये तो आती जाती रहेगी। जैसे अवधि ज्ञान की पर्याय कही, ऐसी बाकी की ये 10 प्राणों की पर्याय है। ये सब हमने 320वीं गाथा समय सार जी जैसे आचार्य देव का विशेष कथन में बहुत विस्तार से चर्चा की थी। भव्यत्व का भी ऐसे ही, अनादि मिथ्या दृष्टि की भव्यत्व की पर्याय प्रगट ही नहीं है, स्पष्ट लिखा हुआ है, वहां पे देख लेना चाहिए। फिर पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो भव्यत्व प्रकट होता है।
और फिर सिद्ध अवस्था वो तक, मतलब जब तक प्रकट नहीं होती तब तक रहता है, बाद में चला जाता है। कहाँ चली गई वो पर्याय? भव्यत्व है या नहीं है? हाँ है ना, हमारा प्राण है ना। कौन? वो परम पारलौकिक भाव में तीन आए, भव्यत्व, भव्यत्व और जीवत्व, तो उसमें वो है, पर बाद में नाश हो जाता। मैं इतनी बात क्यों कह रहा हूँ? ये कह रहे हैं मेरा मरण नहीं होता है, मेरे जीवत्व का मरण नहीं होता है, मेरे अस्तित्व का मरण नहीं होता है। जो कुछ मरण हो रहा है वो पर्याय में हो रहा है, और मैं पर्याय नहीं हूँ। क्योंकि मैं अपने आप को अगर पर्याय मानूं, मैं अपने आप को पर्याय जानूं, तो पर्याय नाश हो रही थी तो मेरा नाश हो जाए। बट ऐसा होता नहीं वस्तु स्वरूप से ऐसा होता नहीं। इसलिए जैन धर्म क्या है? ऐसे तत्व का, ऐसी वस्तु की खोज करना जो कभी मरता नहीं। हमारे मनुष्य भाव में यही टारगेट होना चाहिए। वो भी कैसा? आगम अनुसार वाला नहीं, स्वानुभूति वाला होना चाहिए। आगम अनुसार तो हम सब कहती, बोलती, मानती मतलब किसी ने कहा तुम त्रिकाली आत्मा, वहाँ आत्मा है, तुम अनादि निधन, वहाँ अनादि निधन है, ये कहना अलग, और श्रद्धा को ऐसी प्रतीति होना अलग। श्रद्धा को मतलब श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय को ऐसा जानने में आना अलग, और चरित्र की पर्याय की उसमें लीनता होना अलग। ये होना चाहिए, यही मनुष्य भाव का ध्येय होना चाहिए। इस धर्म को प्रकट करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर लेनी चाहिए। इसमें अनंत काल लगेगा, हमारी तैयारी लगेगा नहीं। अनंत काल हमारी तैयारी हो गई, अंदर से निश्चय से अनंत काल भी लग जाए तो हमें ये काम करने योग्य है, तो अंतर्मुहूर्त में हो जाएगा। ये करने योग्य काम है, उस तत्व की खोज करना। इसीलिए वैज्ञानिक धर्म ये कोई क्रियाकांड का धर्म नहीं है। जो मरता नहीं वो कॉन्डेज वाला है। बहुत बार आता है उसका प्रसंग, बीच बीच में याद कर लेता हूँ। उसके परिणामों को पकड़ना, क्या कह रहा है? बस मुनिराज ने कह दिया, आगम ने कह दिया, ऐसे मुनिराज ने कह दिया। आगम और मुनिराज एक ही बात। मुनिराज ने कह दिए शरीर मरता है, तू नहीं मरता, बस काम हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। तो उसी भावना से वो कॉन्डेज वाला कुंद हो जाती। तो हमें भी ऐसे ही लगना चाहिए। अमर तत्व है, अमर जो मरता नहीं, अमतलब नहीं जो मरता नहीं, ऐसा अमर तत्व में ये तो सब पर्यायगत योग्यता और पर्याय में मैं पर्याय मात्र नहीं हूँ। इसलिए पर्याय दृष्टि को गौण करना, और पर्याय को हम नहीं मानते क्या, ये बात नहीं। हम पर्याय को भी मानते, हम समग्र प्रमाण की वस्तु को मानते, हम उत्पाद वाली पर्याय को भी मानते हैं, हम ध्रुव को भी मानते हैं, बट अपना काम पर्याय से होगा नहीं, इसलिए हम पर्याय को नहीं मानते मतलब गौण कर दे, उसका लक्ष्य नहीं करते। हम जिससे हमारा काम होगा, हम स्वार्थी है, बढ़िया लोग हैं, तो हम जिससे काम होगा उसको मानते हैं, उसी का लक्ष्य करते हैं, उसी का चिंतन करते हैं, उसी का विचार करते हैं। इसे क्या समझा रहे हो? मेरा मरण नहीं है, ही नहीं है, तो फिर भय किसका, तो फिर डर किसका, फिर चिंता किसकी, आकुलता किसकी? जब मेरा मरण नहीं है तो मेरे पीछे वाले का, मेरे कुटुंब का, मेरे घर का, मेरे व्यापार का, मेरे इसका उसका क्या होगा, ये कहाँ से आ गया विचार? छूट ही गया ना, जब है ही नहीं हम। और सभी को वो अमर तत्व देखता है, एक को नहीं, पूरे विश्व में। इसलिए महासत्ता की अपेक्षा से, सत की अपेक्षा से सभी एक। ये जो ये वस्त्र बना है, अनंत परमाणुओं से बना है, वस्त्र तो साधी शांत है। ये तो 10-20 साल पहले कहीं बना होगा, 10-20 साल रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा, उसकी पर्याय बदल जाएगी। बट जिससे बना है वो परमाणु को ये मुमुक्षु जीव, ज्ञानी जीव शाश्वत देखता है, अमर देखता है। तो वो भी सत्य है। कौन? परमाणु। ये वस्त्र नहीं, ये मोबाइल सत्य नहीं, ये सत्य नहीं मतलब पर्यायगत तो सत्य है, बट अनादि अनंत सत्य नहीं। तो जब वो सत्य की दृष्टि जाती है तो सब सत्य है, कोई मरने वाला नहीं, तो उसे चिंता ही नहीं होती। और जब उसकी पर्याय की दृष्टि होती है तब उसकी आकुलता होती है, भय होता है।
इसलिए सम्यक दृष्टि को सातों प्रकार के भय नहीं होते, निशंक होता है, निर्भय होता है। और जो चर्चा सविसार जी में भी ली हुई, उसकी सात भय से रहित अमृत चंद्र देव ने कलश लगा दिए सभी, उसको समझाने के लिए निशंकित निकांक्षित आदि अंग की चर्चा निर्जराधिकार में होनी चाहिए, देख लेना चाहिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं ये तो फिर भय किसका, मुझे रोग ही नहीं तो फिर वेदना किसकी। इसे शरीर में मान लो कोई असाध्य रोग हो गया, बहुत पीड़ा हो रही, उस पीड़ा को ये ज्ञाता दृष्टा रूप से जान रहा है। जैसे गज सुकुमार जी आदि ज्ञाता दृष्टा रूप से तो आत्मा को ही जान रहे, शुद्ध उपयोग में थे तभी शपक श्रेणी चढ़ पाए। पर सुकुमार जी 3 दिन तक वो चालनी खा रही थी, सुकुमार जी के 3 दिन तक बीच में जब उपयोग अंदर नहीं रहता था, आत्मा में शुद्ध उपयोग बाहर रहता था, तो उसके ज्ञाता दृष्टा रहता था। 3 दिन तक यशोधर मुनिराज चीटियां खा रही है और सांप गले में पड़ा हुआ है। जब जब शुद्ध उपयोग है तब तब तो आत्मा को ही जान रहे, जब शुद्ध उपयोग नहीं है, बाहर उपयोग है, उस समय में ज्ञाता दृष्टा से भिन्न भिन्न जान, ये कला प्रकट हो गई। और इसीलिए उसको हटाने का भी विकल्प नहीं और रखने का भी विकल्प नहीं, जैसा है पड़े रहने दो, हम तो बस जान रहे ये वस्तु यहाँ पड़ी है, इसका ऐसा ऐसा परिणमन हो रहा है, शरीर में ऐसे ऐसे चींटियां काट रही है, और शरीर की ये अवस्था, ये भाव हो रहे हैं, और ये भाव जानने में आ रहे हैं, वो भाव जानने में आ रहे और अनजान रहे, जानने के आगे नहीं जा रहे। सीता ने वो लक्ष्मण रेखा को जान लिया, उसके आगे नहीं बढ़ी तो सेफ, वो आगे बढ़ गई तो हरण हो जाए। ऐसे ही जानने तक हमारी मर्यादा है, जानने के बाद हम राग या द्वेष, इष्ट या अनिष्ट, कोई भी कल्पना करते हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारे बंद हो गए। और ऐसा हर समय हो रहा है अज्ञान अवस्था में। क्या क्या कह रहा हूं मैं, अज्ञान अवस्था में जानने के साथ साथ में ये एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर्यादा को क्रॉस कर देता है। जानने तक तो कोई, जानने का काम तो सिद्ध भी कर ही रहे, कोई बाधा नहीं उसमें, जाना ना, जानने में क्या बाधा। जानने के बाद में जो जुड़ना वो जुड़ना गाता है। तो इसे ये कह रहे हैं मुझे रोग ही नहीं तो फिर वेदना किसकी, कैसी। तो रोग है, रोग शरीर में रोग वहाँ है, रोग की वेदना भी हो रही है, वेदना जानने में भी आ रही है, बट वेदना अपने तो रूप से अनुभव में नहीं आ रही, इतनी सी बात है। तो ये कह रहे वेदना कैसी, मैं बालक वृद्ध या तरुण नहीं हूं। हम कहते हैं ना यंग जनरेशन है, जेनजी नया टर्म्स चलता है, एक 21st सेंचुरी में जेनजी का कुछ अलग अलग है। जेनजी मतलब जो अभी नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है 21st सेंचुरी का, जो यंग है, सो कहते हैं आत्मा बालक भी नहीं है, तरुण भी नहीं है, वृद्ध भी नहीं है। अभी वर्तमान में हम सामान्य कथन करने में बाधा नहीं है, बट मानने की बात चल रही है। कथन कभी प्रसंगवश पड़ता है, कितने साल के हो गए साहब आप, कितना क्या हो गया, आयु आज कहने में आ जाता है, बाकी आत्मा की कोई आयु नहीं। अनवर्त त्रिकाली आत्मा का कभी जन्म ही नहीं हुआ, सुमरण नहीं होता है। जब जन्म ही नहीं तो बालक अवस्था नहीं, तरुण अवस्था नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, ये सब पर्याय में चलते रहते, और उसमें भी असमान जातीय पर्याय में चलता। आत्मा की पर्याय में भी ऐसा नहीं है कि राग की पर्याय इतनी साल की हो गई है, द्वेष की पर्याय इतनी साल की, वो तो एक समय की पर्याय आती है, नाश हो जाती है। प्रागभाव प्रध्वंसा भाव क्या कहता है, प्रागभाव प्रध्वंसा भाव कहता है एक पर्याय का दूसरी पर्याय में आवागमन, उसी गुण तो उनका कोई लाइफ ही नहीं। तो आत्मा में पर्याय है, गुण है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो गुणों का तो कोई अवस्था ही नहीं, बालक बना नहीं, तरुण बना नहीं, वृद्ध बना नहीं, पर्याय की भी कोई अवस्था नहीं, एक समय की अवस्था है। तो बालक वृद्ध बना कहाँ, तो कहते हैं जीव और पुद्गल के मिलके जो शरीर आदि है उसको व्यवहार से कहते हैं इतने। अब ये भोग भूमि में होंगे
ये जो जीव होंगे ये ऐसा विचार करते होंगे हमारी 3 पल्ली की आयु है उत्तम भोग भूमि वाले, तो हमारी अभी 2 पल्ली की आयु हो गई, अभी 1 पल्ली की आयु बचनी बाकी, चलो हम अभी बर्थडे मनाते हैं, ये सब कुछ करते होंगे। कुछ नहीं करते, ये कुछ है ही नहीं, आत्मा में कुछ भी नहीं। जो अपने आप को आत्मा मानता है, इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, ये अभी भी 10-20 साल का फैड घुस गया है, बर्थडे मनाना, एनिवर्सरीज मनाना, ये पोषण हो रहा है 5 इंद्रिय के विषय का, मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है। आत्मा जिसका जन्म मरण नहीं होता है, वो तत्व तो देख नहीं रहा है, उस तत्व को देखने के लिए संगी पंचेंद्रिय मनुष्य जैन कुल आदि आदि मिला है और इसमें उलझ गया। इसी में हर 4 दिन हुए के मैसेज फेंकता है, हर 4 दिन हुए की विशेष करता है, फोन करता है, इसका सब इसी में गेम खत्म हो जाता है। नया फैक्ट चालू हो गया, अब दुनिया जो उसकी करेगी वो अज्ञान अवस्था में, ये भी अज्ञानी हो रहा है इसी से प्राप्त होके भी। क्या कह रही है, इस जीव की बालकपना, वृद्धपना, तरुणपना कुछ भी नहीं है, तो फिर मनोवेदना कैसी? मैं बूढ़ा हो गया हूं इसलिए मेरे को ये वेदना हो रही, आदि आदि जरा की वजह से, तो कुछ है ही नहीं। हे महाभाग्य, इस तुच्छ से शारीरिक दुख से कायर होकर प्रतिज्ञा से किंचित मात्र भी च्युत मत होना। प्रतिज्ञा तोड़ना महापाप है। दृढ़ चित्त होकर परम निर्जरा की अभिलाषा करना। जब तक तो आत्मचिंतन करता हुआ संन्यास ग्रहण करके समाधि मरण की आराधना में बैठा है, तब तक प्रतिशत तेरे प्रचुर कर्मों का विनाश हो रहा है, उदीर्ण आदि रूप में नाश को प्राप्त हो रहे। क्या तू धीरवीर पांडवों का चरित्र भूल गया, जिन्हें लोहे के आभूषण अग्नि से तपाकर शत्रुओं ने पहनाए थे, तो भी तपस्या से किंचित मात्र च्युत न होकर आत्मध्यान से मोक्ष प्राप्त किया। क्या तूने सुकुमार कुमार का चरित्र नहीं सुना है, जिनका शरीर शालिनी ने थोड़ा थोड़ा खा खा कर अतिशय कष्ट देने के लिए कई दिन 3 दिन तक भक्षण किया था, परंतु किंचित मार्गच्युत न होकर जिन्होंने सर्वार सिद्धि स्वर्ग प्राप्त किया था। हमने सुनाई होगा 2.5 द्वीप में एक भी ऐसा आकाश का प्रदेश नहीं जहाँ से जीव मोक्ष नहीं गए, हर आकाश के प्रदेश से अनंत जीव मोक्ष गए। तो इनको कैसे लेके जाते, यहाँ से उठाते उपसर्ग करने वाले इतने विचित्र विचित्र उपसर्ग देते हम कल्पना नहीं कर सकते, फिर भी वो डटे रहते हैं। और फिर जहाँ पे वो उपसर्ग पूर्ण होता है, केवल ज्ञान होता है, और फिर अंतर मुहूर्त की आयु पूर्ण करके मोक्ष होता है, वही से मोक्ष नहीं। लवण समुद्र के ऊपर से घात की खड़ जहां से भी होगा चले जाते मोक्ष। अंतकृत केवलियों का वर्णन आता है, 10-10 अंतकृत केवलियों के, ये महा उपसर्ग से पीड़ित होकर फिर भी डटे रहते और चले जाते। उनका कितना विशेष धारदार भेद ज्ञान होगा, जिसमें साक्षात ज्ञान में पर रूप जानने में आ रहा है और उपयोग पूरा आत्मा में लीन हो गया। अद्वितीय कल्पना करने मतलब विचार करने होंगे, कैसे करते होंगे इन्होंने ऐसी, क्या ये सब विचार करना भी तत्व विचार में आए। क्या विचार करना, प्रथमानियों पढ़ा, क्या पढ़ा, सुकुमार जी को पढ़ा या अंतकृत केवलियों का वर्णन पढ़ा या और अन्य अनेक प्रसंग आते, और उसके ऊपर विचार करना। ऐसे उनके पास क्या फॉर्मूला मिल गया था कि जिससे इतना सब प्रसंग होने के बाद भी डटे रहे। ऐसा मोक्ष में क्या होगा कि जिसके लिए वो आत्मा से विमुख होकर शरीर को बचाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहे। ये विचार करना चाहिए, इससे मार्ग निकलेगा, मार्ग निकलता है इसी से। ये विचार करना, टोडरमल जी जो कह रहे ना, देखो तत्व विचार की महिमा, ये तत्व विचार करने को बोल रहे। मोक्ष तत्व में ऐसा क्या पड़ा है कि उनको अपनी वर्तमान पर्याय भी नाश होते हुए तिनके के भांति महसूस हो रही, कुछ भी नहीं फील हो रहा, और फिर भी अंदर में जाते जा रहे। अंदर ऐसा क्या पड़ा है? ज्ञानी जीव कहते आगम में पड़ा है, सुना हुआ है, अव्यवहार सुख है, अनंत सुख है, पूरा सुख से लबालब भरा है। सही में होगा क्या? तो ये अंदर ही जाते जा रहे, स्थिर हो रहे, और एक मुहूर्त बाद केवल ज्ञान होके मोक्ष चली जा रहे, अंतर मुहूर्त।
तो ये कह रहे हैं भैया तो ये सुकुमार वगैरह को याद कर, जिनका शरीर शालिनी ने छोड़ा छोड़ा खा करके अतिशय कष्ट देने के लिए कई तीन दिन तक भक्षण किया था, परंतु किंचित मार्गच्युत न होकर जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग प्राप्त किया था, सर्व अर्थ की सिद्धि हो गई, सब खा हुई, अभी चिट्ठी सागरोपम रह गए, काम हो गया, अभी एक सेकंड के लिए भी सम्यक दर्शन से च्युत नहीं हो, एक सेकंड के लिए, एक समय है, मैं सेकंड कह रहा हूं। सर्वार्थ सिद्धि में सम्यक दृष्टि, वहां से मनुष्य में सम्यक दृष्टि, गर्भ में भी सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि जाता नहीं, उनके लिए वो कंडीशन नहीं, 8 साल तक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं, वो चला गया काम, और मोक्ष तो होना ही अगले भाव में, हो गई बात। तो इसलिए सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग प्राप्त किया था, ऐसे असंख्य उदाहरण शास्त्रों में है, जहां दुस्सह उपसर्ग सहन करके, मैं बहुत बार कहता हूं, जिनको करणानि योग के शास्त्र, आगम के क्षय द्रव्य की चर्चा करने वाले तत्वार सूत्र जी आदि की टीकाएं या और अन्य ग्रंथ कठिन लगते हैं, तो उन्होंने प्रथमान योग अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से, इसमें सब पता चलता है। और वह 6 महीना साल भर पढ़े तो हमारी ऐसी पात्रता हो जाती है, अच्छे से पढ़े, समझपूर्वक क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसी पात्रता होती है कि बाकी के शास्त्र भी समझ में आ जाते, तो वो पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ा होगा तो बाकी देख लेना चाहिए। दुस्सह उपसर्ग सहन करके अनेक साधुओं ने सर्वार्थ सिद्धि की है, क्या तेरा यह कर्तव्य नहीं है कि उनका अनुकरण करके जीवन धनाधिक में निर्वांचक होकर अंतरंग बहिरंग परिग्रह के त्याग पूर्वक जीवन के प्रति भी निर्वांचक हो जा, कि ये जीवन अभी बना रहना चाहिए, या ये जीवन जल्दी से नाश होना चाहिए, अभी वेदना सहन नहीं होती, दोनों नहीं होती, मरण भी जल्दी आना चाहिए, ये भी विकल्प नहीं, और मरण लेट हो जाना चाहिए, ये भी विकल्प नहीं। दोनों विकल्प आए तो अतिचार लगेगी, आगे आएगी चर्चा, उसे दोष लगते। क्यों? स्मरण स्वकाल में होने वाला। आदिनाथ भगवान ने हम सब का अंत समय इस वर्तमान पर्याय का कब आने वाला है, केवल ज्ञान के पहले समय में जान लिया, उन्होंने जाना, इसलिए उस समय होने वाला ऐसा नहीं, अनंत काल पहले जो तीर्थंकर केवली आदि हुए, सामान्य केवली भी, उन्होंने तभी जान लिया था ये कौन सी पर्याय में क्या होने वाला है, तो ये सब नक्की, तो इसमें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कौन से क्षेत्र में 323, 324, 325 होनी चाहिए गाथा, कार्तिक अनुप्रेक्षा की बहुत फेमस गाथा है, क्रमबद्ध के लिए, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस निमित्त की उपस्थिति में जो होना है वही होता है, मतलब जन्म मरण सुख दुख आदि जो भी कुछ होना है, तो इसमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। फुलचंद जी साहब ने यही तर्क क्रमबद्ध के प्रश्न में अपर पक्ष ने पूछा था, खानिया चर्चा में गजब रखा था, और अच्छे से उसकी विस्तार से चर्चा की थी, पढ़ लेना चाहिए वहाँ से, तो हमें क्रमबद्ध का निर्णय होने में बहुत सार्थक, क्रमबद्ध का निर्णय हो जाते, आकुलता घट जाती है, उपाधि बुद्धि वाली आकुलता खत्म हो जाती है, अनंतानुबंधी वाली आकुलता खत्म है। सब अनंतानुबंधी तो हमने कषाय नहीं सुना है, आकुलता में नहीं सुना है, अनंतानुबंधी कषाय के साथ जो आकुलता होगी वो अनंतानुबंधी वाली। क्यों? भाव दीपिका में हास्य रति की किसी ने अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान भेद नहीं किए, बट दीपचंद जी साहब ने अनंतानुबंधी कषाय के साथ, क्रोधमान के साथ जो हास्य होता है वो अनंतानुबंधी का अपेक्षा है उसके पीछे, समझ में आ रहा है? तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं, ऐसे असंख्य उदाहरण, तो दुस्सह उपसर्ग सहन करके अनेक साधुओं ने सर्वार्थ सिद्धि की है, क्या तेरा यह कर्तव्य नहीं है उनका अनुकरण करके जीवन में निर्वांचक होकर, धनाधिक में निर्वांचक होकर, कोई वांछा नहीं, अंतरंग बहिरंग परिग्रह के त्याग पूर्वक, अंदर का परिग्रह कौन सा है, 14 प्रकार का, उसका त्याग कर दो। सब श्रावक कैसे कर सकते हैं, जितना जोर लगा सकता है उतनी की बात चल रही आगे, उस अपेक्षा से बहिरंग परिग्रह के त्याग पूर्वक साम्य भाव से निरुपदि में स्थिर होकर आनंद अमृत का पान करे। किसका पान करना है, किसका रस पान करना है? आम के रस का सीजन तो चला गया साहब, अब ये आनंद अमृत का पान करना है। ये आनंद अमृत का रस पान ज्ञानी जीव
12 महीने 24 घंटे करते रहते, कोई बाधा नहीं उसमें। हम भी ये कला प्रकट कर ले तो उसका कोई सीजन नहीं। अभी जैसे आम के लिए 8 महीने वेट करना पड़ेगा, नहीं साहब ऐसा नहीं, कोल्ड स्टोरेज से हम अभी लेके आ जाए। अब छोड़ दो भैया, ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करते हैं। बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आनंद अमृत तो रात को 2 बजे भी खड़े होकर आप पाठ करना चाहे तो कर सकते साहब। इसमें रात्रि भोजन का दोष नहीं लगेगा, कुछ दोष नहीं लगता है, क्योंकि ये अंदर अंदर में हो रहा, कवल आहार की बात नहीं। ये आनंद का रस अंदर ही झलकता है, अंदर ही प्रकट होता है, अंदर ही वेदन होता है, इसका भोग पर्याय करती है। इसे कह रहे हैं अंत समय में भी ये भोग कर ले, आनंद अमृत का रसपान कर लेने चाहिए, करना चाहिए। इस तरह उपरोक्त उपदेश से सम्यक प्रकार कषाय को क्रुश करके, कम करके रत्नत्रय की भावना रूप परिणमन से पंच नमस्कार मंत्र स्मरण पूर्वक समाधि मरण करना चाहिए। समाधि मरण की संक्षिप्त विधि बता दी विस्तार से। जिसको ज्ञान करना है, सही मायने में अच्छे से इस देह का त्याग करना है सजग अवस्था में, और साथ में सहचारी भी कुटुंब वाले, तो थोड़ा बहुत भगवती आराधना जी, आराधना सार भी ग्रंथ से मेरे को जितना याद है, बाकी भावना जी का ये सदा सुखदास जी ने भी अच्छा खोला हुआ है, और भी अनेक ग्रंथ है, देख लेना चाहिए और अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसमें कोई शंका होगी तो साधर्मियों से, समझदार जीव से पूछ के निरसन करके सहज होना चाहिए और काम कर देना चाहिए। बहुत अच्छा अवसर है, तो विस्तार से हमने चर्चा की है। मुझे लगा फिर से कब प्रसंग मिलेगा पता नहीं, तो इसलिए विस्तार से चर्चा कर ली है। किसी को कोई प्रश्न यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते। अभी इसका समापन कर रहे हैं। ये संलेखना ही अहिंसा ये घटित करा रहे हैं। क्यों साहब अहिंसा क्यों है? क्योंकि कषाय का अभाव होता है संलेखना में, और कषाय हिंसा ही है। तो जब कषाय का अभाव हो गया तो फिर हिंसा का अभाव हो गया, मतलब अहिंसा हो गई। बस इतनी सी बात सरल कह रहे। हर जगह पे आप देखना 12 के 12 व्रत संलेखना सब में उन्होंने अहिंसा को घटित किया है। एक ही पाप को उन्होंने बोला हिंसा, ऐसा वर्तमान में जो लिखित रूप में जिनवानी है कहीं मिलेगा नहीं। ये स्पेशल अमृत चंद्र देव का लॉन्चिंग, जैसे टोडरमल जी साहब का नित्यावासी व्यवहारावासी का विस्तार से प्रकरण है, प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत तत्व, और कुछ विशेष उनकी उभयावासी का जितना सुंदर उन्होंने निरूपण किया है, लिखित रूप में कहीं मिलेगा नहीं। कोई आचार्य का भी ऐसा है नहीं। कहीं शब्द होगा एक पढ़ा है, पर उसका जो भाव है जैसा उन्होंने खोला है, ऐसे अमृत चंद्र देव ने गजब खोला है कि सभी पापों को एक हिंसा में घटित करा दिया। भाव प्राण को ही मुख्य हिंसा कही दी, और किसी को हिंसा कही नहीं है। बाकी तो द्रव्य प्राण आदि उपचार व्यवहार से निमित्त नैमित्तिक संबंध से। तो देखिए संलेखना भी अहिंसा है। 179वें श्लोक का पाठ कर लेते। नियंतेत्र कषायाम हिंसायाम हेतु यतस्तनुताम संलेखनामपि तत् प्राहुर्हिंसा प्रसिद्ध्यर्थम। अन्वयार्थ में कह रहे यत कारण की अत्र इस संन्यास मरण में हिंसायाम हिंसा के हेतुभूत कषायाम कषाय तणुताम क्षीणता को नियंते प्राप्त होते हैं। तत् इस कारण संलेखनामपि संसार संन्यास को भी आचार्य अहिंसा प्रसिद्ध्यर्थ अहिंसा की सिद्धि के लिए प्राहु कहते हैं। जिसको अहिंसा की सिद्धि करनी है उसने संन्यास मरण करना चाहिए। संन्यास मरण करते वक्त आसक्ति घटती है, कषाय घटती है, आसक्ति कषाय है वो घटती है, क्षीणता को प्राप्त होती है, तो तुम्हारी अहिंसा होती है। और ये अहिंसा सुखदायी है। द्रव्य अहिंसा भी सुखदायी है, भाव अहिंसा तो सुखदायी है ही। इतनी सी बात है। टीका में देखिए क्या कहे, यथ हिंसायाम हेतव कषायाम अत्र संलेखनायाम तणुताम नियंते तत संलेखनाम अहिंसा प्रसिद्ध्यर्थम प्राहु। अर्थ हिंसा के मूल कारण कषाय वही संलेखना में क्षीण हो जाते, घट जाते। अतः आचार्य संन्यास को भी अहिंसा की पुष्टि के लिए कहते हैं। भावार्थ इस संन्यास में कषाय क्षीण होते हैं और कषाय ही हिंसा के मूल कारण है। इसलिए संन्यास का अंगीकार करने से
भी अहिंसा व्रत की ही सिद्धि होती है। इस प्रकार अंत सल्लेखना का कथन किया। तो यहाँ तक की चर्चा का सार कर देता हूँ और फिर विशेष चर्चा होगी तो कर देंगे। आचार्य देव ने कहा कि मुनिपना ही साक्षात मोक्ष का कारण है, तो इसलिए उपदेश तो वही देना चाहिए। कोई ये उपदेश छोड़ के श्रावक धर्म की चर्चा करता है तो वो दंड का पात्र है, ऐसा स्पष्ट रूप से कह दिया। उसके बाद में जो मुनिपना अंगीकार कर नहीं सकता है तो क्या उसके धर्म नहीं करना क्या? हाँ, कर सकता है, धर्म तो कर सकता है। एक देश धर्म कर सकता है, सकल धर्म नहीं कर सकता। सकल मतलब पूर्ण त्याग रूप नहीं कर सकता है, जैसा मुनिराज करते हैं नग्न दिगंबर। तो एक रूप एक देश कैसे कर सकता है? तो बोलते 5 अनुव्रत धारण करेगा और इस 5 अनुव्रतों की रक्षा करने के लिए 7 शील व्रतों का पालन करेगा। 7 शील व्रत में 3 गुण व्रत है, 4 शिक्षा व्रत है और बीच में 5 अनुव्रत होने के बाद में रात्रि भोजन त्याग लॉन्च कर दिया, क्योंकि अमृत चंद्र देवाचार्य थे। रात्रि भोजन की पद्धति जैनियों में भी कुछ ना कुछ चालू हुई होगी, संकट हुआ होगा तो उनको लगा ये अलग से डाल देना चाहिए, उन्होंने डाला है। इसके बावजूद भी अगर मैं सुबट हूँ, दुष्ट चित्त हूँ और मुझे ये उपदेश का कुछ लगता नहीं, मैं रात्रि भोजन आदि सब करता रहता हूँ, तो फिर अभी उसे कुछ कर नहीं सकते, वो तो अपना काम करके चले गए। जब कल मैं कह रहा था हम तो चले, अभी ये वचन आपके हवाले कर रहे हैं, तो फिर जिसको जैसा करना है वो करो। जिसको अपना कल्याण करना है वो जैन धर्म आगम आदि से जुड़ा रहेगा। वो जो जो कुछ कहते 31 और 32वां श्लोक तो है कि आगम की आमनाएं को ऊर्ध्व रखता और किसी को ऊर्ध्व नहीं रखता, बाकी किसी को नहीं। विद्वान गलती कर सकता है, जिनवानी गलती नहीं हो सकती। जिनवानी में कोई गलती होगी तो चलने देंगे नहीं विद्वत परंपरा। टोडरमल साहब ने पहले अधिकार में लिया, वन मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो इसीलिए हम आगम की जो आज्ञा है तो उस आज्ञा को ऊर्ध्व करते, तो उस अनुसार में उन्होंने आगम में तो दे ही दिया कि वह रात्रि भोजन भी दे दिए, 5 अनुव्रत अहिंसा आदि और 3 गुणव्रत में दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंडव्रत त्याग है और 4 शिक्षा व्रत में उन्होंने सामायिक प्रोषद उपास, वैयावृत्त और उसके पहले भोगो भोग परिमाण, ऐसी ये 4 की चर्चा हो गई। सल्लेखना व्रत में विस्तार से चर्चा हो गई। ये करने योग्य कर्तव्य प्रत्येक का, बस इसका सार 2 मिनट में बोल देता हूँ। आगे तो चर्चा भी चलेगी कि ये 7 शील व्रत तो जिसके है, मतलब 5 अनुव्रत और 12 व्रतों का जो प्रॉपर पालन करता है तो मोक्ष लक्ष्मी स्वयं आके वर्ण करेगी। ये आगे के श्लोक में चर्चा आएगी और वरमाला डालेगी और है ऐसा भी। और इसके बाद में अतिचारों की चर्चा चलेगी। सारांश इतना ही है, हम जैसे जीव ये 12 व्रत प्रतिज्ञा पूर्वक 12 व्रत, ये दूसरी प्रतिमाएं 5वें गुणस्थान की, 5वें गुणस्थान की 11 प्रतिमाएं होती। विस्तार से तो यहाँ नहीं है, बट अन्य शास्त्रों में देख लेना चाहिए। उसमें पहली दर्शन प्रतिमा है जिसमें वो 8 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता है, सप्तव्यसन का निरतिचार त्याग करता है, आदि आदि आदि। और दूसरी प्रतिमा में ये 12 व्रत है, उसमें से 5 अनुव्रत का निरतिचार पालन करता है और 7 शील व्रतों में अतिचार लग सकते हैं। सामायिक आदि अनेक अनेक प्रतिमाएं, 11 प्रतिमा में से दूसरी प्रतिमा हम नहीं भी ले सकते तो बाधा नहीं। अच्छा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट सामर्थ्य नहीं है तो चिंता नहीं, बट हम शक्ति प्रमाण जितना छोड़ सकते हैं। क्या छोड़ सकते हैं? हिंसा आदि को, झूठ आदि को, चोरी आदि को, परिग्रह आदि को, कुशील आदि को या अन्य अन्य, और जितने प्रमाण में हम सामायिक आदि कर सकते हैं, शक्ति प्रमाण प्रोषित कर सकते हैं, शक्ति प्रमाण वैयावृत्ति कर सकते हैं, मतलब आहार दान आदि कर सकते हैं, शक्ति प्रमाण भोग उपभोग में कम कर सकते हैं, शक्ति प्रमाण हम दिग्व्रत देशव्रत में मर्यादा कर सकते हैं, शक्ति प्रमाण हम अनर्थ दंड का त्याग कर सकते हैं, उतना करना चाहिए। सल्लेखना की जितनी हो सके भावना मानी चाहिए। रात्रि भोजन तो त्यागी होना चाहिए। परिणमन रूप, प्रतिज्ञा रूप नहीं, परिणमन रूप, उस रूप परिणमित नहीं हो रहे, रात्रि भोजन नहीं कर रहे, ये हो गया परिणमन न करना। जितना कर सकते उतना करना चाहिए। इसका फल मीठा है। इसका फल जब तक संसार अवस्था में रहेंगे दुख होगा नहीं, सुख होगा। 5 इंद्रिय विषय मिलने के लिए नहीं करना, बट जैसे कोंडेज वाला कह रहा है आचार्य देव गलत नहीं हो सकते हैं, ऐसे हम कह रहे आगम गलत नहीं हो सकता है। हम निर्मल भावना से इन 12 व्रतों की शक्ति प्रमाण
बिना प्रतिज्ञा के बंधन रूप त्याग कर सकते उतना करना चाहिए, उसका फल अच्छा होगा ऐसा आगम कह रहा है। तो हमें भी ऐसी श्रद्धा करनी चाहिए और उत्तर उत्तर शक्ति को बढ़ाना चाहिए। और जब यथार्थ शक्ति हो जाए, यथार्थ ज्ञान हो जाए कि हम अच्छे से पाल सकते जैसा आगम में जिस अपेक्षा से है तो ग्रहण करना चाहिए। नहीं पाल सकता है तो शक्ति प्रमाण तो प्रणमन त्याग करना चाहिए। यही मेन भावना रखनी चाहिए। बार बार तो कहेंगे नहीं, बड़ी दिमाग में अच्छे से रखना। फिर और शील व्रतों के कथन को संकोचने की क्या क्या चर्चा है वो हम प्रसंग पाकर कर लेंगे।